अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तालिबान हुकूमत ने नए अखलाकी कवानीन के तहत खवातीन की बुलंद आवाज में पढ़ने या गाने पर लगा दी पाबंदी। खवातीन के तन्हा सफर और गैर मुतल्लिका मर्द व औरतों को एक दूसरे से मेल जोल से गुरेज करने की भी दी हिदायत। हमास की कैद में रहने वाली इसराइली खातून नोवा आर्गेमानी ने मगरबी मीडिया और इसराइल की खोली पोल। हमास की जानिब से उनके बाल काटने और मारपीट करने की खबरों को बताया झूठ। बांग्लादेश को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना, 18 लाख अफराद मुतासिर। मशरक़ी बांग्लादेश के 6 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट सैलाबी पानी में डूब गए। यूक्रेन के दौरे से वतन वापस लौटे पीएम मोदी, दौरे को बताया तारीखी। कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत रही उम्मीद अफजा, अमन हमेशा बना रहना चाहिए। बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती से महाराष्ट्र भर में गम व गुस्सा। अपोजिशन की बंद की कॉल पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अपोजिशन लीडरों ने काली पट्टी बांधकर किया एहतजाज। और नेपाल में हुए बस हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 27। महलूकीन में 24 अफराद का ताल्लुक महाराष्ट्र से। रियासत भर में दौड़ी गम की लहर। और पेश खबरों की तफसील। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने खवातीन के सरेआम गाने, बुलंद आवाज से पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। इन खवानीन को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज कर दिया गया है। अफगानिस्तान के हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि ये कवानीन सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्उंज़ादा की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मुतारिफ कराए गए कवानीन के मुताबिक खवातीन घर से बाहर निकलते वक्त शरई उसूलों के मुताबिक मुकम्मल हिजाब लेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन अकेले यानी तनहा सफर नहीं कर सकती। ड्राइवर्स को भी सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो गाड़ियों में गाने ना बजाएं और तनहा खवातीन को ना बिठाएं। खवातीन को गैर मुतल्लिका मर्दों और मर्दों को गैर मुतल्लिका खवातीन से मेल जोल से गुरेज की हिदायत भी की गई है। इसराइल के जंगी तैयारों ने लेबनान के जुनूबी शहर सूर में मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह की तंसीबात पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। इसराइली फौज ने एक बयान में दावा किया है कि लेबनान के जुनूबी इलाके सूर में हिजबुल्लाह के एक ऐसे सेल को फिजाई हमले में तबाह कर दिया गया जहां से इसराइली फौज पर मिसाइल बरसाए जाते थे। दूसरी जानिब इसराइल में रात के औकात में हिजबुल्लाह की जानिब से दागे गए मुतादिद रॉकेटों को आयरन डोम ने फिजा में ही तबाह कर दिया। हमास की जानिब से होस्टेज बनाए गए इसराइली शहरियों ने हमास लड़ाकों की जानिब से बदसलूकी की खबरों की कई मरतबा तरदीद की है। अब इसी कड़ी में गजा में कैद रहने वाली इसराइली खातून ने हमास की कैद में उन पर तशद्दुद और बाल काटे जाने के मीडिया के दावे और इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और वजाहती बयान जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की कैद से रिहा होने वाली इसराइली खातून नोवा आर्गेमानी ने इंस्टाग्राम पर बयान में कहा कि मीडिया में गुज़िश्ता 24 घंटों से जो चल रहा है मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती और चीज़ों को सयाक व सबाक से हटाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों ने मुझे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया और मेरे बाल नहीं काटे। मैं गजा में एक इमारत में थी जिसको इसराइली फोर्स ने धमाके से उड़ा दिया था। Very sad that all the world see
Gaza, but they don't see what the terrorists doing to us, because they hiding us in the tunnels, in house that nobody can see us. In this video, I've been after the shooting. As I said, all my head was cut, and I was being hit all over my body. But nobody came to visit me. Nobody came to see me. Nobody came to give me medical aids. Nobody. Until I get rest. Nobody came to see what's going on with me. And listen, that I been here in the video that Hamas was punished. There is a lot of hostages that's still there, but that we don't know what's going on, in what condition they still there. नॉर्थ इराक में तुर्क ड्रोन हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 3 अरकान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी कुर्दिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस ने बताया कि PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 3 अरकान शुमाली इराक में तुर्क ड्रोन हमले में हलाक हो गए हैं। जर्मनी में एक चाकू बरदार शख्स ने हमले करके 3 अफराद को कत्ल और 4 को जख्मी कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार होने में भी कामयाब हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, ताहम मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सके। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चाकू के हमले में सोलिंगन शहर के क़याम की सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़द होने वाले फेस्टिवल ऑफ डाइवर्सिटी के मौके पर किए गए, जहां सनती शहर सोलिंगन की 650वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। थाईलैंड में एक मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें चीन के शहरियों समेत तमाम 9 मुसाफिर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड में एक छोटा मुसाफिर तैयारा दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 9 अफराद हलाक हो गए। चार्टर्ड फ्लाइट में अमले समेत 5 चीनी टूरिस्ट सवार थे। हादसे की वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सऊदी अरब में जारी बारिश के सिलसिले के दरमियान इम्कान है कि आज भी मक्का मुकर्रमा रीजन में बारिश होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी कौमी मरकज़ मौसमियात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में गुज़िश्ता रोज़ 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सऊदी मरकज़ मौसमियात का कहना था कि मदीना के मशरक़ी इलाक़ों और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके में 15 से 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मक्का मुकर्रमा, जिद्दा, राबिक और खलीज में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दरमियान सोशल मीडिया पर मस्जिदुल हरम में टावर पर बिजली कड़कने और हरम शरीफ में बारिश के मनाज़िर कैद किए गए हैं। सियासी बहरान की गिरदाब में फंसे बांग्लादेश को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है, जिससे 18 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सैलाबों में से एक का सामना कर रहा है, क्योंकि मुल्क में मौजूद मुस्तकिल कम दबाव के बाद मुसलसल मानसून बारिशें जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ी बांग्लादेश के 6 से ज़ायद अज़ला ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों मकानात तबाह और 18 लाख के करीब अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने तारीखी यूक्रेन दौरे के बाद एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में इस दौरे को खास बताते हुए यूक्रेन को एक अहम दोस्त भी कहा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि यूक्रेन का मेरा दौरा तारीखी रहा। मैं हिंदुस्तान यूक्रेन दोस्ती को और गहरा करने के मकसद से इस अजीम मुल्क में आया हूँ। सदर ज़ेलेंस्की के साथ मेरी बातचीत हुई। हिंदुस्तान का मजबूत भरोसा है कि अमन हमेशा बना रहना चाहिए। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुई जिनसी ज्यादती के मामले में बीजेपी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने पुणे में धरना दिया। शरद पवार पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद दिखाई थी। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा दिन नहीं है जब खवातीन के खिलाफ जुल्म की खबर न आती हो। इस तरह का विभत्स, घिनौना, शर्मनाक और अक्षम्य कांड हुआ है और बदलापुर है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जनपद। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाक के नीचे अगर 2-4 साल की बच्चियों के साथ बाथरूम में ले जाकर यौन शोषण उनका किया गया है और फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी अगर हम देख रहे हैं तो मामले को ढकाने का, मामले पर पर्दा डालने का स्कूल प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से जो भरसक प्रयास किया गया उसकी निंदा करने के लिए हम आज यहाँ पहुंचे थे। आज महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह ये प्रेस वार्ता हो रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर महायुति की जो सरकार है उस सरकार में महिला और बच्चे दोनों ही असुरक्षित हैं। बच्चों के साथ तो 20,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ चुका है कि महाराष्ट्र देश में नंबर 1 बच्चों के साथ अपराध में बन गया है और महिला अपराध एकनाथ शिंदे के उसमें 52% बढ़ गए हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जी से भी, डिप्टी सीएम फडणवीस जी से भी, अजीत पवार जी से भी हमारा निवेदन है कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वामन महात्रे के लिए कहना चाहती हूँ, जो पूर्व महापौर हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि जो आपने महिला रिपोर्टर से कहा कि ऐसे खबर दिखा रही हो जैसे तुम्हारा बलात्कार हो गया, ये अक्षम्य है। इस तरह के शब्द आप जैसे जिम्मेदार पद पर रहे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देते। आपने अकेले उस महिला रिपोर्टर नहीं, आपने पूरी महिला जाति को गाली देने का काम किया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ जिनसी हरासानी से हंगामा मचा हुआ है। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदालत के बंद की कॉल पर रोक लगाने के फैसले पर कहा कि ये बंद कोई सियासी वजूहात की वजह से नहीं था। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां, खवातीन और हमारी माँ बहनें महफूज नहीं हैं, ये अदालत को भी पता है। कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ कहाँ है? गृहमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहाँ की जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियां, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है। कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो, ये मत। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, हमारी परंपरा है कोर्ट का आदेश मानने के लिए। लेकिन फिर भी बंद हमने पीछे लिया है कोर्ट का सम्मान रखते हुए। लेकिन हम आंदोलन करेंगे। आज 11 बजे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तीनों पार्टी के नेता बाहर आएंगे, सड़क पर आएंगे
मुंह पर काली पट्टी बांधने की, हमारा आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और हम आंदोलन करेंगे। उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना चीफ, आज खुद शिवसेना भवन के सामने आंदोलन में शामिल होंगे। सर, आपने एक और मामले में कहा कि हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है कोर्ट में। देखिए, वो भी हमारी 3 साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस लीडर रागिनी नायक ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि एनसीआरबी के आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में हर दिन 86 रेप होते हैं। तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर रोज 86 बलात्कार होते हैं। और तो और जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ अपराध, दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में 2019 से 2023 के बीच में 96% की वृद्धि हुई है, 96%। महाराष्ट्र की तरफ भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र कोई पीछे नहीं छूटा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 20,762 मामले हैं साल भर में, नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध के मामले हैं। और इसमें महाराष्ट्र, एनसीआरबी का कहना है कि भारत में पहले पायदान पर खड़ा हुआ। जरा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो है यहाँ के, उनका परफॉर्मेंस भी देख लेते। 47,381 क्राइम अगेंस्ट विमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले जो हैं 47,381 इनके पहले कार्यकाल में ही दर्ज हो चुके। 2021 में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया था जब 7,551 बलात्कार के मामले दर्ज हुए महाराष्ट्र में, यानी कि 21 बलात्कार रोज होते थे। 86 बलात्कार देश में हो रहे हैं, जिसमें से 21 बलात्कार केवल महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये हालात है। इस तरीके के माहौल में महाराष्ट्र की महिलाएं जी रही हैं। मुझे लगता है न घर के भीतर सुरक्षित हैं, न घर की चारदीवारी के बाहर सुरक्षित हैं, न दिन दहाड़े सुरक्षित हैं, न रात में सुरक्षित हैं, न सड़कों पर बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। रियासती कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को गिराने और उसके लिए लगातार साजिश करने का इल्जाम लगाते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया पर भरोसा जताया है और वही कर्नाटक के सीएम बने रहेंगे। Honorable Congress President, Honorable Leader of Opposition Lok Sabha, Khadge Sahab and Rahul ji had a detailed interaction today along with General Secretary Organization Mr. Venu Gopal with the Chief Minister of Karnataka, PCC President and Deputy Chief Minister of Karnataka. Rahul ji and Khadge Sahab also met up with our senior most ministers, some of whom are present here today. The current political situation in the state of Karnataka was discussed in detail. Chief Minister and PCC President cum Deputy Chief Minister briefed the Congress President and Leader of Opposition, Rahul ji, on how a systematic and designed assault has been unleashed through a office of a puppet governor by the BJP and the Janata Dal as part of their sinister conspiracy and design to destabilize an elected government. Frustrated by a decimating defeat, Prime Minister, Home Minister and the entire BJP leadership are now hiding behind a ragdoll governor to attack the Congress government of Karnataka. This is not an attempt to dislodge or destabilize the Congress government of Karnataka, but in truth, as the Chief Minister and Deputy Chief Minister also said, and all of us in the AICC are aware of, this is a sinister design to attack the 5 Congress guarantees, by which we are transferring over 53,000 crore every year, directly, transparently, honestly in the bank accounts of
over 4 crore Kannadigas, brothers and sisters, by way of Greh Lakshmi 2000 rupees, by way of Greh Jyoti 200 units of electricity free, by way of Shakti free bus travel scheme for women, by way of Anna Bhagya 10 kgs of rice to 4 crore 49 lakh households, and by way of giving stipend to our graduates and diploma holders. BJP for over 1 year has been attacking the Congress guarantees for they benefit the scheduled castes, the scheduled tribes, the backward classes, the minorities and the poor among the general castes. They want BJP and Janata Dal are scared of the Congress guarantees and they somehow want the Congress guarantees to be stopped. This is not an attack on our Chief Minister Mr. Siddaramaiah or on our Deputy Chief Minister Mr. D.K. Shivkumar or on our government. This is really an attack on people of Karnataka by the Union Narendra Modi government, drunk with power and using the puppet governor to destabilize an elected government. This is also an assault on a backward class chief minister who is now the senior most chief minister in the country. नेपाल में कल जुमा को हुए बस हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर 27 तक पहुंच गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवे से गुजर रही बस बेकाबू होकर नदी में गिर गई। मरने वालों में से 24 नाशों की पहचान हुई है जो महाराष्ट्र के रिहायशी हैं। अब इन सभी नाशों को आज इंडिया एयरफोर्स के जहाज से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तालिबान हुकूमत ने नए अखलाकी कवानीन के तहत खवातीन की बुलंद आवाज में पढ़ने या गाने पर लगा दी पाबंदी। खवातीन की तन्हा सफर और गैर मुताल्लिका मर्द व औरतों को एक दूसरे से मेल जोल से गुरेज करने की भी दी हिदायत। हमास की कैद में रहने वाली इसराइली खातून नोवा अर्गिमानी ने मगरबी मीडिया और इसराइल की खोली पोल। हमास की जानिब से उनके बाल काटने और मारपीट करने की खबरों को बताया झूठ। बांग्लादेश को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना, 18 लाख अफराद मुतासिर। मशरक़ी बांग्लादेश के 6 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट सैलाबी पानी में डूब गए। यूक्रेन के दौरे से वतन वापस लौटे पीएम मोदी, दौरे को बताया तारीखी। कहा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत रही उम्मीद अफजा, अमन हमेशा बना रहना चाहिए। बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती से महाराष्ट्र भर में गम व गुस्सा। अपोजिशन की बंद की कॉल पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अपोजिशन लीडरों ने काली पट्टी बांधकर किया एहतजाज। और नेपाल में हुए बस हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 27। महलूकीन में 24 अफराद का ताल्लुक महाराष्ट्र से। रियासत भर में दौड़ी गम की लहर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।